हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम विनर साइंस क्लासेस. In last lecture, we also discussed about the structure of ovule, and today we are going to teach about a new very important article that is very important for your 12th examination point of view as well as your knowledge view also. So in last lecture, basically we studied the some important fact of the ovule, structure of ovule, that is the structure of ovule, in which we discuss the important facts and all the points, that is you already know this. It is the structure of ovule, in which the stalk of ovule is called as a funicle. It holds the body of the ovule at the proper height in the ovary. The funicle is basically attached to the ovary wall, that is called as placenta. Okay, and most important fact is here the nucellus is present. The parenchyma cell group, we are having the ability to rapid divide. It is a nucellus. बाकी के सारे स्ट्रक्चर के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं सिर्फ जो आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंस है हमें देखना है मेगास्पोरोजेनेसिस. ओके, और मेगास्पोरोजेनेसिस देखने के लिए हमें स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल पता होना बहुत ही जरूरी है. इसलिए अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल का, तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लीजिए. प्रीवियस वीडियो आप जब देखेंगे तभी आपको सामने वाली टर्म समझ में आ जाएगी. मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे डिस्क्राइब किया है पिछले लेक्चर में, तो प्लीज आप देख लीजिए उसे और सब्सक्राइब अवर चैनल. ओके, आज हम देखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में. तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, इसे पढ़ने के लिए हम इसे स्प्लिट करेंगे. तो मेगास्पोरोजेनेसिस यानी क्या, तो व्हाट इज मीन बाय मेगास्पोर. जब मैंने इस चैप्टर की शुरुआत की थी तब मैंने आपको बताया था कि अगर हम प्लांट के बारे में बात करेंगे तो माइक्रोस्पोर यानी मेल गैमेट होगा. और दूसरी बात मैंने बताई थी आपको कि मेगास्पोर यानी वो होगा फीमेल गैमेट. अगर माइक्रोस्पोर है तो वो मेल गैमेट होगा, मेगास्पोर है तो फीमेल गैमेट होगा. अगर फॉर्मेशन करेंगे हम माइक्रोस्पोर का, ऐसे प्रोसेस का स्टडी करेंगे कि उसमें माइक्रोस्पोर बनता है, तैयार होता है उसमें, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. क्या कहते हैं हम उसे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. सिमिलरली अगर किसी टर्म में और किसी प्रोसेस में अगर मेगास्पोर बनता है तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस. यानी मेगास्पोरो यानी फीमेल गैमेट, मेगास्पोर यानी फीमेल गैमेट, जेनेसिस यानी फॉर्मेशन. तो इसे याद में रखने के लिए बहुत ही सिंपल टर्म है. द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट मेगास्पोर इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस. बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं कि द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट मेगास्पोर इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस. अब बेसिकली अगर हम बात करें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन डिस्टर्ब होने जैसी कोई भी बात नहीं है यहाँ पे. तो क्या करने वाले हैं हम, बेसिकली देखिए माइक्रोस्पोर यानी पोलन होता है. माइक्रोस्पोर यानी पोलन बनता है किसमें, एंथर में. इसमें बनता है एंथर में, बनता है स्पोरोजिनस टिश्यू से. किससे बनता है वो, स्पोरोजिनस टिश्यू से. क्या बनता है, स्पोरोजिनस टिश्यू से बनता है पोलन. वैसे ही न्यूसेलस में जो सेल्स है, उसे हम कहेंगे एमसी यानी मेगास्पोर मदर सेल. तो मेगास्पोर मदर सेल जब मियोटिक डिवीजन करेगी तब बनेगा मेगास्पोर यानी फीमेल गैमेट बनेगा. और
रही बात माइक्रोस्पोर की, तो माइक्रोस्पोर यानी पोलन जो हमने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, आप कंफ्यूज नहीं हो इसलिए बता रहा हूं मैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस बहुत ही अलग टर्म है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मेल गैमेट बनता है और मेगास्पोरोजेनेसिस में फीमेल गैमेट बनता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो मेल गैमेट बनता है पोलन, वो बनता है एंथर में, और मेगास्पोरोजेनेसिस में जो फीमेल गैमेट बनता है वो बनता है ओव्यूल के भीतर, ओव्यूल के अंदर बनता है। तो आज हम उस सारे के सारे टर्म को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे लेक्चर चलने वाले हैं अभी, और आधा चैप्टर हमारा हो चुका है। अभी 10 ज्यादा से ज्यादा 5-6 लेक्चर अगर मैं लूंगा तो हमारा चैप्टर कवर हो जाएगा। सो प्लीज कीप ऑल वीडियो आप देखिए, क्योंकि बहुत ही जरूरी है। अब आप हमारे क्लास के होंगे, विनर साइंस क्लासेस के स्टूडेंट अगर देख रहे होंगे तो उन्हें ऑलरेडी ये टीच कर चुका हूं मैं, लेकिन फिर भी रिवीजन के लिए आप इसे क्लिक कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जो मैंने आपको टीचिंग के समय नहीं बताया वो यहाँ पे मैंने बताया है। सो प्लीज देखेंगे यहाँ पे कि मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, ओव्यूल में मेगास्पोर कैसे बनता है, एम्ब्रियो सैक कैसे बनती है। तो बेसिकली एक बात आप ख्याल में रखिएगा कि यहां पे फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट होता है, कौन सा होता है, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। अब हमें पता करना है कि ये जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल के भीतर एम्ब्रियो सैक कैसे बनती है। आपको ऑलरेडी पता है कि एम्ब्रियो सैक में 8 न्यूक्लियस होते हैं, 8 न्यूक्लिएटेड होती है और 7 सेल स्ट्रक्चर है। आप ख्याल में रखिएगा इसे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं। 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो सैक का। तो पहले क्या होगा, पहले ये होगा भाई, ये है न्यूसेलस, और न्यूसेलस के अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये भी माइक्रोस्पोर मदर, ये सारे के सारे है MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। लेकिन सारे के सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल यहाँ पे मैच्योर्ड नहीं होंगे, वो मेयोटिक डिवीजन नहीं करेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसी एक सेल होगी, ये सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है, और ये जो सारे के सारे जो सेल्स है, उसमें से जो एक सेल होगी, एक सिंगल सेल, वही यहाँ पे हम लेंगे, वो मैच्योर्ड होगी, उसका साइटोप्लाज्म लार्ज साइटोप्लाज्म होगा। कौन सा साइटोप्लाज्म होगा उसका, लार्ज साइटोप्लाज्म होगा, लार्ज साइटोप्लाज्म, यानी कि वो सेल सबसे बड़ी होगी, लार्ज साइटोप्लाज्म। अब ये जो लार्ज साइटोप्लाज्म वाले जो सेल हमने ली है, ये जो सेल है इसे हम कहेंगे MMC। यहाँ पे भी हमने उसे MMC कहा, लेकिन ये ग्रुप में है। जो ग्रुप में MMC होती है, उन सारे के सारे सेल्स के जो ग्रुप है उसे कहते हैं हम आर्किस्पोरियल सेल। क्या कहते हैं हम उसे, आर्किस्पोरियल सेल और आर्किस्पोरियल टिश्यू। जैसे मैंने आपको बताया कि पोलन ग्रेन बनता है स्पोरोजिनस टिश्यू से, उसी तरह से जो MMC बनती है न्यूसेलस में, वो बनती है आर्किस्पोरियल सेल से बनती है। किस सेल से, आर्किस्पोरियल सेल। अब उसमें से एक सेल लिया हमने जो उसका लार्ज साइटोप्लाज्म है, वो जो सेल है उसे हम कहेंगे MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। उसमें होगा डिवीजन। अब कौन सा डिवीजन होगा, मेयोटिक डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा इसमें, मेयोटिक डिवीजन। अब आपको ऑलरेडी पता है कि मेयोटिक डिवीजन कैसा होता है, अनइक्वेशनल टाइप का होता है, यानी कि अगर ये जो सेल डिप्लॉयड की है तो यहाँ पे बनने वाले जो भी सेल्स होंगे, 4 सेल बनेगा, टेट्राड बनेगा यहाँ पे, और ये जो टेट्राड है वो टेट्राड में 4 सेल होगी, वो भी हैप्लॉइड नेचर वाली। देयरफॉर यहाँ पे बनेगी 4 सेल, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, और ये बन गई 4 सेल। अब ये जो 4 सेल का ग्रुप है, 4 सेल ग्रुप, 4 सेल ग्रुप, इस 4 सेल ग्रुप को हम कहेंगे टेट्राड। टेट्रेड बनाएगा यहाँ पे,
लेकिन एक बात यहाँ पे ख्याल में रखिएगा कि ये सारे के सारे जो 4 सेल बने हैं ये सारे के सारे हैप्लॉइड है, जो कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनता है। मैंने बताया था आपको कि मेयोटिक डिवीजन अगर हुआ एमएमसी में, यहाँ पे भी हमने देखा था पोलर बनते समय भी देखा था मेयोटिक डिवीजन अगर हुआ तो हैप्लॉइड सेल बनती है, और जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब हैप्लॉइड सेल ही बनती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते समय हैप्लॉइड सेल, क्योंकि हमें कॉम्बिनेशन करना है हाफ नंबर ऑफ पैटर्नल कैरेक्टर हाफ नंबर ऑफ मैटरनल कैरेक्टर का, इस वजह से। सो यहाँ पे क्या बना एन 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 एन। ओके, अब हम देखेंगे आगे क्या होता है। तो ऊपर वाले जो 3 सेल्स हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, डीजनरेट अपर 3 cells remains non-functional, but only basal cell, ये जो सेल है ये कौन सी सेल है, बेसल सेल है, जो कि बेस को प्रेजेंट होती है। वो जो बेस को प्रेजेंट है वही सेल जो कि माइक्रोपाइलर एंड पर प्रेजेंट होती है। मैंने देख बताया कि ये जो एंड है वो माइक्रोपाइलर एंड है, और ये जो फंक्शनल जो रिमेनिंग टेट्राड में से जो एक बेसल सेल है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगी माइक्रो टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड। जब फॉर्मेशन हो रहा है तब माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ये बनेगी, और ये जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ की जो सेल है बेसल सेल वो फंक्शनल रहेगी, और बाकी सारी कि 3 जो सेल्स है वो क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी। ओनली 1 सेल रिमेन्स फंक्शनल। अब वो जो फंक्शनल सेल है उस फंक्शनल सेल में 3 टाइम्स माइटोटिक डिवीजन होगा फ्री न्यूक्लियर। कैसा, फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। देखिए आप यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म है इसका, ये न्यूक्लियस है, कैरियोकाइनेसिस होगा और साइटोकाइनेसिस होगा। आपको पता होगा अच्छे तरीके से कैरियोकाइनेसिस क्या होता है और साइटोकाइनेसिस क्या होता है। तो यहाँ पे ये जो फंक्शनल सेल है इसमें हुआ फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट माइटोसिस, फर्स्ट माइटोसिस हुआ। जब फर्स्ट माइटोसिस होगा तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बनेंगे, एक न्यूक्लियस बनेगा अपर पोल पे, एक न्यूक्लियस बनेगा लोअर पोल पे। अब फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद इसमें हो जाएगा सेकंड न्यूक्लियर डिवीजन। जब यहाँ पे सेकंड न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा, सेकंड माइटोटिक डिवीजन होगा, न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे बनेंगे ऊपर 2 न्यूक्लियस बनेंगे, इससे एक बनेगा और इससे एक बनेगा, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बनेंगे, और यहाँ पे 3 नंबर का माइटोटिक डिवीजन होगा, थर्ड माइटोटिक डिवीजन। लेकिन एक बात रखिए ख्याल में कि जब थर्ड माइटोटिक डिवीजन होगा उस टाइम थर्ड माइटोटिक डिवीजन होगा। अब यहाँ पे थोड़ा मैजिक होने वाला है क्योंकि कुछ तो नया बनने वाला है। यहाँ पे क्या होगा, अपर 4 सेल बनेंगे, 2 से हो जाएंगे 4, और यहाँ पे भी बनेंगे 4 सेल बनेंगे, 2 से हो जाएंगे 4। अब ये बन गया एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, लेकिन उसमें सिर्फ साइटोप्लाज्म में फ्री न्यूक्लियस है। अभी साइटोप्लाज्म ये जो न्यूक्लियस है सारे के सारे न्यूक्लियस ने अभी जिसका उसका साइटोप्लाज्म नहीं बांट लिया है, लेकिन अब वो बांटेंगे, साइटोप्लाज्म बांटने लगेंगे और बाद में एक नई प्रोसीजर वहां पे बन जाएगी। अब मैं वहां का ऊपर दिखाता हूं, यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, देखिए जब ये न्यूक्लियस बांटने लगेंगे साइटोप्लाज्म को तो ऊपर 3 न्यूक्लियस रहेंगे, वो 3 सेल ऊपर की तरफ चला बनेंगे, चला जा रहे हैं इनकी तरफ, 3 सेल लोअर साइड में बनेगी। और रही बात, अब देखिए न्यूक्लियस कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, 2 न्यूक्लियस सेंटर में माइग्रेट हो जाएंगे, 2 जो न्यूक्लियस है वो कहां माइग्रेट हो जाएंगे, सेंटर पर, और वहां बनेगी सिर्फ एक सेल। कितनी सेल बनेगी, एक सेल। अब टोटल सेल कितनी हुई, 1 2 3, 3 ऊपर, 1 2 3, 3 नीचे, दलित हो गए 6। उसके बाद में ये जो सेल है एक सेल है, इस वजह से मैंने बताया 7 सेल, लेकिन न्यूक्लियस कितने, 8 न्यूक्लियस है। इस वजह से जो अपर साइड को जो 3 सेल बने हैं उसे हम कहते हैं एंटीपोडियल सेल। उस सेल को हम क्या कहते हैं, एंटीपोडियल सेल कहते हैं। और ये जो है फर्टिलाइजेशन में काम नहीं आती है, ये डिजनरेट हो जाती है बाद में, ये ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन ये जो सेंटर वाली है इसे हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस।
अब रही बात ये लोअर की, तो ये जो लोअर 3 सेल है इसे हम कहते हैं एग एपैरेटस। एग एपैरेटस कि ये जो है इसमें से जो एग सेल है वो ओनली 1 सेल वो हमारा फीमेल गैमेट होता है, कि इसमें से ये जो सेंटर वाली सेल है इसे हम कहते हैं एग सेल। सेंटर वाली जो सेल है इसे क्या कहते हैं हम? एग सेल कहते हैं। और वो जो लोअर मोस्ट जो सेल्स होती है दो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एग सेल को, तो उस सेल को हम कहते हैं सिनरगाइड सेल। उसे हम कहते हैं सिनरगाइड सेल्स कहते हैं। और इस सिनरगाइड सेल्स को और पे भी हम कहते हैं फिलीफॉर्म एपैरेटस। फिलीफॉर्म एपैरेटस बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और सिंपल भी है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको अच्छी तरीके से ख्याल में रखना है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ने है तो क्या पढ़ने है हमें? तो फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट जो फॉर्मेशन उनकी प्रोसेस है उसे हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस किसमें होती है? तो ओव्यूल में होती है। ओव्यूल में होती है। और ओव्यूल किसमें होता है? तो ओव्यूल ओवरी में होता है। ठीक है। अब रही बात मेगास्पोरोजेनेसिस, तो हमें पता चल गया फीमेल गैमेटोफाइट मोस्टली कौन सा होता है? एम्ब्रियो सैक होता है। उसमें कैसा स्ट्रक्चर होता है? 8 न्यूक्लियड एंड 7 सेल स्ट्रक्चर। जब यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट बनने की प्रोसीजर होती है, वो जो ग्रुप होता है न्यू सेलस में सेल्स का, उसे हम कहते हैं आर्चिस्पोरियल सेल। उन आर्चिस्पोरियल सेल्स में एक जो सेल होती है बहुत लार्ज होती है, उसमें लार्ज साइटोप्लाज्म होता है, उसे हम कहते हैं एमएमसी यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब वो माइक्रोस्पोर मदर सेल के भीतर कौन सा डिवीजन होगा? मेयोटिक डिवीजन होगा। तो 4 सेल बनेंगे, वो भी हेप्लॉइड बनेंगे। अब हेप्लॉइड सेल बन गए यहाँ पे, तो उसमें से ऊपर के जो 3 सेल्स है वो डिजेनरेट हो जाएंगे और यहाँ पे जो लोअर बेसल सेल है वो कैसे रहेंगी? फंक्शनल रहेगी। और उस फंक्शनल सेल में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अब ये जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा वो होगा माइटोटिक टाइप। अब माइटोटिक टाइप होगा यानी क्या? ये जो सेल है वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे है, तो ये भी हेप्लॉइड होगी। ये जो दोनों है दोनों हेप्लॉइड हो गए, ये दोनों है तो दोनों हेप्लॉइड हो गए, ये दोनों भी हेप्लॉइड। तो सारे के सारे सेल मोस्टली, ये जो एग सेल है ये भी हेप्लॉइड होगी, सिनरगाइड सेल ये भी हेप्लॉइड होगी। और यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस में एक हेप्लॉइड हेप्लॉइड यानी डिप्लॉइड नेचर होगा। यानी कि अगर आपको बताया जाए, अगर आपको पूछा जाए कि जब फीमेल गैमेटोफाइट्स बनता है तब जो डिप्लॉइड सेल बनती है वो कौन सी होती है? तो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। ओके, सो ये कंसेप्ट है। अब हम बात करेंगे सारे के सारे कि अब तक हमने क्या देखा है इस चैप्टर में, हमने क्या क्या देखा है। बहुत ही आसान तरीके से हमने देखा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर प्लांट्स में हमने देखा, लोअर एनिमल्स जो है प्लांट्स है उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाइनरी फिजन हमने देखा। उसके बाद हमने बडिंग देखी, उसके बाद में हमने कटिंग देखी, ग्राफ्टिंग देखी, उसके बाद में हमने माइक्रो प्रोपगेशन के बारे में पढ़ा, टिश्यू कल्चर टेक्निक के बारे में भी हमने पढ़ा। उसके बाद में हम आए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करने का है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है हमने वो भी पढ़ा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है वो भी हमने पढ़ा। उसके बाद हम आए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में कैसे होता है, तो फ्लावर की मदद से होता है, तो हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर भी पढ़ा। उसके बाद में हमने देखा कि एक एक टाइप हमें पढ़ना था, तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन के बारे में पढ़ा। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन में हमने देखा एंथर, पाइलोड एंथर कैसा होता है, डायथिकस एंथर क्या होता है, पोलन सैक क्या होती है, टीएस ऑफ एंथर के बारे में हमने पढ़ा, वॉल ऑफ एंथर के बारे में हमने पढ़ा। अब उसके बाद में हमने पढ़ा कि पोलन ग्रेन फॉर्मेशन कैसा होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद में हमने पढ़ा कि स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन कैसा होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन के बाद हमने पढ़ा कि स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल यानी कि गायनोसियम फीमेल गैमेट के बारे में पढ़ा, फीमेल गैमेटोफाइट कैसे होता है उसके बारे में पढ़ने के बाद अब हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के बारे में पढ़ा। और स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के बारे में पढ़ने के बाद आज हम पढ़े कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी फीमेल गैमेट कैसा बनता है। लेकिन अब आप ख्याल में रखिएगा, याद में रखिएगा फिक्स कि अब हमारे पास क्या क्या बने हैं, मेल गैमेट भी बना है, पोलन ग्रेन हमारे पास बन चुका है, फीमेल गैमेट भी हमारे पास बन चुका है। अब सिर्फ जरूरत क्या है कि ट्रांसफर करना है गैमेट, हमें गैमेट क्या करना है, ट्रांसफर करना है कि एंथर से गैमेट स्टिग्मा तक हमें ट्रांसफर करना है। यानी नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले पॉलिनेशन के बारे में, किसके बारे में,
पॉलिनेशन। सो ये वीडियो अंत तक देखिए।